मुल्क के दो बड़े चैनल जियो न्यूज़ और ARY न्यूज़ इस सियासी कशमकश में क्या वो फरीक बने हुए हैं? लॉन्ग मार्च की जो कवरेज हुई है, इस कवरेज के दौरान दोनों चैनल्स क्या करते रहे, दोनों चैनल्स ने किस तरह से हकाइक को अपने अंदाज में पेश किया है। एक ही वीडियो है, एक ही जैसे मनाजिर है, ज़बान और अंदाज अलग अलग है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूट्रल विद नाजिया आयशर। आप पाकिस्तान में किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं? क्या अब ये बताने की ज़रूरत है? हरगिज़ नहीं। अब हमारे जो टीवी चैनल्स हैं और उसकी जो ऑडियंस है, उसके ज़रिए इस बात का बड़े आराम से पता चलाया जा सकता है कि जो देखने वाले हैं उनकी हमदर्दियाँ किस सियासी जमात के साथ हैं और वो टीवी चैनल्स भी किस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं या उनकी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। तो ये बहुत ही आसान है। अब पहले सियासी जमातों के जो कारकुनान थे, रहनुमा थे, उनके अलावा आम लोग अपनी वफादारियाँ और हमदर्दियाँ सियासी जमातों से छुपाते थे। इसका इजहार सिर्फ वोट के ज़रिए ही किया जाता था, लेकिन अब वो कुछ बोलें या ना बोलें, उनके घर में जो टीवी चैनल्स लगे हुए होते हैं वो बता रहे होते हैं कि कौन सी जमात का मौक़िफ़ वो सुनना चाहते हैं। अगर कोई जियो न्यूज़ देख रहा है तो समझ जाएं कि वो कम से कम PTI की तरफ तो हरगिज़ नहीं है, और अगर कोई ARY देख रहा है तो इसका मतलब इंतहाई वाज़ेह है कि वो तहरीक इंसाफ का हिमायती है। तो हालिया 2 माह के दौरान हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत बुरी तरह से तकसीम होकर रह गई है। पोलराइजेशन इस कदर बढ़ गई है कि किसी से भी सियासी गुफ्तगू करते हुए डर लगता है। जो दोस्त अहबाब पहले खुलकर इजहार ख्याल करते थे, अब बर्दाश्त की इतनी कमी है कि लड़ने मरने पर उतर आते हैं। सोशल मीडिया का अगर आप रुख करें तो वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। आप चाहे अपने न्यूट्रल व्यूज़ क्यों ना दे रहे हों, किसी न किसी पार्टी का कोई ना कोई हम ख्याल वहाँ पर आएगा और आपकी जो भी पोस्ट होगी उसको अपने खिलाफ तसव्वुर करेगा और इसका वही मतलब निकालेगा जो वो चाहता है। और यही वाली जो तफरीक है, ये हमने देखा कि मीडिया उसको ज़्यादा बढ़ा रहा है। मुल्क के 2 बड़े चैनल हैं जियो न्यूज़ और ARY न्यूज़ इस सियासी कशमकश में क्या वो फरीक बने हुए हैं? यही सोचकर हमने सोचा कि आज का जो ये सेगमेंट है इसके अंदर हम दोनों चैनल्स की जो खबरें हैं और तज्ज़िये हैं उसका जायज़ा लेते हैं कि इनका झुकाव किस जानिब है। और ख़ासतौर पर कल लॉन्ग मार्च की जो कवरेज हुई है, इस कवरेज के दौरान दोनों चैनल्स क्या करते रहे, दोनों चैनल्स ने किस तरह से हकाइक को अपने अंदाज में पेश किया है। मिसाल के तौर पर ARY न्यूज़ की अगर हम बात करें, यास्मीन राशिद के साथ जो वाक़या पेश आया, उस वाक़े को कुछ इस अंदाज में पेश किया गया कि नकाब पोश अहलकार यास्मीन राशिद की गाड़ी पर भी टूट पड़े, यानी उनकी गाड़ी को घेरा गया, उन पर हमला किया गया। इसका मतलब ये निकलता है। उधर आप जियो न्यूज़ की तरफ आ जाएं तो जियो न्यूज़ ने इसको अपने अंदाज में कुछ इस तरह से नशर किया कि लाठीचार्ज से यास्मीन राशिद की कार का शीशा टूट गया, यानी टूट गया, तोड़ा नहीं गया। तो एक ही वीडियो है, एक ही जैसे मनाजिर है, लेकिन उसकी जो तशरीह है उसके लिए ज़बान और अंदाज अलग अलग है। फिर दूसरा वाक़या हम कराची पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो तसादम हुआ था उसकी भी एक झलक ज़रा नोट करें कि जियो न्यूज़ के मुताबिक नुमाइश चौरंगी पर पुलिस और PTI कारकुनान में झड़प, यानी ARY न्यूज़ ने इसको कुछ इस तरह से पेश किया कि शाहराह कायदीन पर PTI कारकुनों पर पुलिस की शैलिंग और पथराव। तो अब इसकी तशरीह करें, थोड़ा सा बहुत वाज़ेह फ़र्क है दोनों के बयानिए में। जियो न्यूज़ बता ये रहा है कि दोनों तरफ से झड़प हुई है, दोनों कसूरवार हैं, लेकिन ARY ये कहता है कि PTI के कारकुनों को पुलिस ने ज़दोकोब किया। और ऐसी बहुत सारी तड़पती हुई और सुलगती हुई ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो कि ARY की स्क्रीन पर हमें फ्लैश होती हुई नज़र आई हैं, जैसे पुलिस तशद्दुद की इंतहा, ख़वातीन को भी नहीं बख्शा गया, वगैरह वगैरह। इस तरह जो घरों में बैठे हुए PTI के कारकुनान थे वो गुस्से और इश्तियाल के अंदर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उसका इजहार भी करते रहे। अब जियो न्यूज़ ने इन पुरतशद्दुद वाक़यात की रिपोर्टिंग करते हुए जिस तरह से इसको बयान किया है, उसका खुलासा ये था कि लाहौर, इस्लामाबाद और कराची तीनों ही ये शहर हैं, तीनों शहरों के अंदर पुलिस और PTI कारकुन मदे मुकाबिल रहे, दोनों बराबरी पर थे। फिर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें नज़र आता है, ARY ने कराची में पुलिस वैन को जलाने को नज़रअंदाज किया। पुलिस वैन जल रही थी, उसके मनाज़िर यकीनन आपने वो वीडियो भी देखी होगी, लेकिन जब जियो न्यूज़ उसको पेश करता है तो उसको हाईलाइट कर रहा है कि कराची के अंदर ये पुलिस वैन जलाई गई। ऐसे में जब एक तरफ कवरेज हो रही थी और उसको मुख्तलिफ अंदाज में दिखाया जा रहा था एक जैसे मनाजिर को, वहीं पर जो तज्ज़िये थे वो भी हमें सियासी जमातों की भरपूर तर्जुमानी करते हुए नज़र आए हैं। ARY न्यूज़ पर जो तज्ज़िया का ट्रांसमिशन के दौरान स्क्रीन पर नज़र आए, उन्हें देखकर आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसकी तर्जुमानी कर रहे होंगे। आमतौर पर होता यह है कि बैलेंसिंग पैनल बनाया जाता है, और इसकी मिसाल जियो न्यूज़ को आप देख सकते हैं कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा अगर उनको नहीं मिला तो उन्होंने इरशाद भट्टी से इस सारे मामले पर तज्ज़िया लिया। लेकिन ARY न्यूज़ पर जो स्क्रीन हमें नज़र आ रही थी, 6 एंकर्स बैठे हुए थे और होस्ट का वो पैनल था, एक ही तरह का बयानिया पेश किया जा रहा था। दूसरी तरफ एक और अहम मामला जो इस सारे लॉन्ग मार्च और इस अफरा तफरी के दौरान हमें नज़र आया था वो इंटरनेट का था। इंटरनेट स्लो था,
لوگ اس کی شکایت بھی کر رہے تھے، سوشل میڈیا پر بھی اظہار خیال کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش کی جو یہ خبر تھی ARY کی اسکرین پر سب سے زیادہ چلتی رہی ہے، لیکن جیو نیوز نے PTA حکام کی تردید چلائی باقاعدہ، اور یہ کہا گیا کہ انٹرنیٹ بندش کی جو خبر ہے وہ ایک افواہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سنگین معاملہ جو کہ ہمارے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ گلوبل وارمنگ سے ریلیٹڈ ہے اور بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، پوری دنیا میں اس کو بڑا سینسٹیولی دیکھا جاتا ہے۔ درختوں کے جلائے جانے کی ویڈیوز آپ نے ضرور دیکھی ہوں گی۔ اسلام آباد میں درختوں کو جلانے کی جو خبر تھی وہ ARY نیوز پر سے غائب رہی ہے، وہیں جیو نیوز نے ان درختوں کو جلانے کی فوٹیج کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پرجوش خاتون تھی جو کہ پولیس اہلکار پر شاؤٹ کر رہی تھیں، مسلسل بدتمیزی کر رہی تھیں، لیکن وہ اہلکار جس کے پیچھے وہ بھاگ رہی تھی اور بہت نامناسب قسم کے الفاظ سے اس کو پکار رہی تھیں، وہ اہلکار پھر بھی خاموش رہا۔ یہ خبر بھی ARY نیوز پر نہیں دکھائی گئی، یعنی کوریج صرف اپنی پسند کی اور اپنے انداز میں۔ اور تو اور سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کو بھی ایک مختلف انداز میں پیش کیا گیا۔ ARY مسلسل یہ ٹکر چلاتا رہا کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں اس کے باوجود عوام پر پولیس کی شیلنگ جاری ہے، جبکہ جیو نیوز یہ چلاتا رہا کہ تحریک انصاف کا ڈی چوک پر پہنچنا سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف ورزی ہے۔ رات گئے جب اسی معاملے پر فوج کو بھی طلب کیا گیا تو جیو نیوز نے اس کو پیش کرتے ہوئے اس کی قانونی حیثیت کا نقطہ اٹھایا اور یہ کہا کہ فوج سرکاری عمارتوں کے تحفظ کے لیے طلب کی گئی ہے، تو ادھر ARY کا موقف یہ تھا کہ عمران خان کے اسلام آباد پہنچنے پر حکومت نے فوج کو طلب کیا ہے۔ بہرحال لانگ مارچ اپنے اختتام کو پہنچا اور عمران خان نے جب 6 دن بعد اسلام آباد آنے کا بیان دیا تو جیو نیوز نے اسے مہلت اور دھمکی جیسے الفاظ کے ساتھ نشر کیا ہے، جبکہ ARY نیوز کو جب دیکھا گیا تو اسے الٹیمیٹم کہا گیا ہے کہ 6 دن کا یہ الٹیمیٹم دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں چینلز کے درمیان جو مقابلہ تھا وہ برابری کا مقابلہ جاری تھا، ہر ایک کوئی اپنا اپنا بیانیہ سامنے لے کر آ رہا تھا، ایک ہی طرح کے مناظر، ایک ہی طرح کا واقعہ، ایک ہی طرح کی خبر، لیکن اس کو 2 مختلف انداز میں پیش کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان کے دور میں جیو نیوز کو خاصی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ ARY نیوز کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے وہ بڑے خوشگوار رہے، ایک خوشگوار دور تھا۔ لیکن جس طرح کی یہ کوریج ہے اس سے سوسائٹی کو مزید تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے، انتشار ہے، جہاں سیاستدانوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، وہیں میڈیا کو بھی بہت سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو ہماری سوسائٹی ہے یہ نفرت اور افراتفری کا شکار ہو رہی ہے۔ اس کی مثال آپ انڈیا سے لے لیجئے۔ انڈیا میں گودی میڈیا کا جو شکوہ کیا جاتا ہے، جہاں صرف ایک ہی پارٹی کا نقطہ نظر ہے، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو، اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اس کو نشر کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر انڈین سوسائٹی میں حد سے زیادہ پولرائزیشن ہو چکی ہے اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ یہ لہر پاکستان میں بھی بڑھتی گئی ہے۔ دونوں چینلز آپ دیکھ رہے ہیں اور دونوں چینلز دیکھتے ہوئے ظاہر ہے آپ کی اپنی اپنی ایفیلیشنز ہوتی ہیں، آپ کی اپنی ہمدردیاں ہوتی ہیں، لیکن خبر ضرور دیکھیں، موقف دونوں چینلز کا ضرور دیکھیں، فیصلہ جو کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور جاتے جاتے نیوٹرل ود ناجیہ عائشر آپ TAR.TV پر دیکھ سکیں گے، تو اس کو سبسکرائب کریں اور آپ سے یہیں پر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔